हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकंटीनेंस के बारे में। इनकंटीनेंस यूरिनरी ब्लीडर से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इट इज द इनवॉलेंटरी और अनकंट्रोल्ड लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लेडर। इट मे बी टेम्पररी और परमानेंट। यानी कि जो इनकंटिनेंस होता है ये एक इनवॉलेंटरी यानी कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो लॉस ऑफ यूरिन है। इसके अंदर लॉस ऑफ यूरिन देखने को मिलता है ब्लेडर से, और ये टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरीके का हो सकता है। सो बेसिकली जब यूरिनरी ब्लेडर पे किसी भी पर्सन का कंट्रोल नहीं रहता है और वहां से यूरिन जो होता है वो लीक होता रहता है, तो उस कंडीशन को आप लोग इनकंटिनेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉजेज क्या होते हैं। सो कॉजेज या फिर रिस्क फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे कॉमन कॉज होता है एज। बढ़ती एज के साथ आपको ये देखने को मिलता है, और ओल्डर एज के अंदर ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट है जेंडर। कॉमनली इन वुमन, वुमन के अंदर बेसिकली प्रेगनेंसी या फिर जो चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद ये देखने को मिलता है। मोर नंबर ऑफ प्रीवियस डिलीवरीज। सो किसी भी वुमन के अंदर अगर प्रीवियस डिलीवरीज इन हाई इन नंबर होती है, यानी कि जो कोई भी वुमन होती है उसको मल्टीपल टाइम्स प्रेगनेंसी उसके अंदर देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से आपको इनकंटिनेंस या फिर यूरिनरी ब्लीडर का जो कंट्रोल है वो लूज होना देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कॉज मेनोपॉज। मेनोपॉज जो कि जब मेनोपॉज किसी भी वुमन के अंदर आ जाता है तो उसके बाद ये देखने को मिलता है। जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी। अगर कोई भी सर्जरी हुई है रीनल से रिलेटेड, रीनल डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो उसकी वजह से भी आपको जो है इनकंटिनेंस या फिर अनकंट्रोल्ड ब्लीडर लॉस देखने को मिलता है। अगर कोई भी क्रोनिक इलनेस है तो वो भी इसका एक कॉज होती है। नेक्स्ट कुछ ड्रग्स होती है जो कि ये इनकंटिनेंस कॉज करती है, कैन आल्सो लीड्स टू इनकंटिनेंस। एग्जाम्पल एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, सेडेटिव्स जो कि साउंड स्लीप के लिए दी जाती है, और एनाल्जिक्स और डायूरेटिक्स। एनाल्जिक्स जो कि पेन के लिए दी जाती है, और डायूरेटिक्स जो कि बॉडी में से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए दी जाती है। ये सारी कुछ मेडिकेशंस होती है जिनकी वजह से भी आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब हमने बात की कॉजेस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनकंटिनेंस के बारे में। सो टाइप्स की बात करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेस इनकंटिनेंस। स्ट्रेस इनकंटिनेंस क्या होता है? इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ यूरिन ड्यूरिंग एक्शन सच एस कफिंग, स्नीजिंग एंड लिफ्टिंग। सो कफिंग, स्नीजिंग या फिर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट जब लिफ्ट करता है पर्सन, तो उसके अंदर अगर जो यूरिन है वो लॉस हो जाता है इनवॉलेंट्री एक्शन की वजह से, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेस इनकंटिनेंस। नाउ नेक्स्ट, अर्ज इनकंटिनेंस, अ प्रॉब्लम विथ ब्लेडर फंक्शंस दैट कॉज सडन नीड टू यूरिनेट। सो अगर किसी भी पेशेंट है या कोई भी पर्सन है जो कि लंबे टाइम तक यूरिन जो है वो होल्ड नहीं कर सकता ब्लेडर के अंदर और उसको यूरिनेट करना पड़ता है सडनली, तो उसको बोलेंगे अर्ज इनकंटिनेंस। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि है ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरफ्लो इनकंटिनेंस क्या होता है। सो constant dribbling of urine incontinence occurring after urinary retention। सो यूरिनरी रिटेंशन की वजह से अगर कंटिन्यूसली जो यूरिन है वो ड्रॉप आउट हो रहा है अगर आपके ब्लेडर्स है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है फंक्शनल इनकंटिनेंस। सो फंक्शनल इनकंटिनेंस क्या होता है? मैनी ओल्डर एडल्ट्स एक्सपीरियंस इनकंटिनेंस सिंपली बिकॉज ऑफ फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट कीप देम फ्रॉम मेकिंग इट टू टॉयलेट इन टाइम। सो जो भी ओल्डर एज पर्सन्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली कोई भी मेंटल या फिजिकल इम्पेयरमेंट या फिर कोई भी इम्पेयरमेंट या अबनॉर्मलिटी की वजह से अगर उनका ब्लेडर से कंट्रोल चला गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल इनकंटिनेंस।
नाउ फिफ्थ टाइप है हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकंटिनेंस। ग्रॉस टोटल इनकंटिनेंस क्या होता है? कंटिन्यूअस लीकिंग ऑफ यूरिन डे एंड नाइट, ब्लीडर हैज नो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी। सो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, और उसकी वजह से जो यूरिन है वो डे और नाइट लीक करता रहता है धीरे धीरे ब्लीडर से, तो उसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकंटिनेंस। नेक्स्ट लास्ट टाइप हमारे पास होता है मिक्स्ड फॉर्म ऑफ यूरिनरी इनकंटिनेंस। इसके अंदर बेसिकली सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जितने भी हमने पढ़े हैं। सो ये थे हमारे पास टाइप्स। आई होप आपको सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इनके कॉम्प्लिकेशन की। अगर इन कंडीशंस को ट्रीट ना किया जाए तो इनकी वजह से क्या देखने को मिलता है? रैशेस, प्रेशर अल्सर देखने को मिलता है। स्किन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं वो जल्दी स्प्रेड करते हैं। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्टिविटी, जो भी पर्सन होगा वो इन चीज़ों से सफ़र कर रहा होगा तो वो सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नर्स के यहाँ पर क्या रोल होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। कलेक्ट थ्रू हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम्स, सबसे पहले तो जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स है पेशेंट की उन सबको कलेक्ट करना है। इसके अलावा प्रमोट इन्वायरमेंट दैट इंश्योर टॉयलेटिंग इफेक्टिवली, पेशेंट को ऐसी जगह पर रखना होता है जहाँ पर जो भी टॉयलेट फैसिलिटीज़ है वो प्रॉपरली प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा लीव लाइट ऑन द पेशेंट्स रूम, पेशेंट के रूम में जो लाइट है उसको लीव करना है। हेल्प टू सेलेक्ट क्लोथिंग दैट फैसिलिटेट्स क्विक ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग, बेसिकली कोई भी ऐसी ड्रेस प्रोवाइड करनी है पेशेंट को जो कि क्विकली ड्रेस और अनड्रेस की जा सके। इसके अलावा इंस्ट्रक्ट एंड इनकरेज पेशेंट फॉर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करे जो कि उसके ब्लीडर कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसके अलावा ब्लीडर ट्रेनिंग भी उसको दी जा सकती है। सो अब हम लोग बात करते हैं कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट्स के बारे में। जब ये ब्लीडर कंट्रोल नहीं किया जा सकता पेशेंट के द्वारा लंबे समय तक, तो उसके अंदर कौन सी सर्जरीज जो होती है वो परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले है वेजाइनल रिपेयरमेंट। वेजाइनल रिपेयरमेंट जो है वो यहाँ पर की जाती है सर्जरी। इसके अलावा कुछ और सर्जरीज है जैसे कि एब्डोमिनल सस्पेंशन ऑफ ब्लेडर, ये भी यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। एलिवेशन ऑफ ब्लेडर नेक एंड अ मॉडिफाइड आर्टिफिशियल स्पिंचर may be used as a self-regulating pressure mechanism to close the urethra, यानी कि एक आर्टिफिशियल स्पिंचर भी आता है जो कि हेल्प करता है ब्लीडर कंट्रोल में, वो भी यहाँ पर सर्जरी के थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा पूरा टॉपिक। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ अपने फ़ोन में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई जो भी बुक्स के लिंक्स हैं उनको प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट करना। थैंक यू।